हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का संख्या प्रणाली, सरलीकरण और सन्निकटन का भाग नंबर 19 हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक क्षमता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या प्रश्न है, तो कृपया sathi@itk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवि हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 250 का 38% प्लस 36 डिवाइडेड बाई 2 गुणा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 257। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 250 का 38% प्लस 36 डिवाइड बाई 2 गुणा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 257। तो 250 का 38% आएगा 95। तो 257 माइनस 95 और डिवाइड कर दूंगा 36 बाई 2 यानी कि 18 से। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 257 माइनस 95/18, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 162/18 यानी कि 9। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? क्यूब रूट ऑफ 389 माइनस 23 गुणा 2 और इक्वल टू है क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। क्यूब रूट ऑफ 389 माइनस 23 इंटू 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 389 माइनस 23 गुणा 2 46। तो 389 में से 40 जाएगा, 343 बचेगा, तो क्यूब रूट ऑफ 343 यानी कि 7 होता है। तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 800 का क्वेश्चन मार्क परसेंट प्लस 500 इक्वल टू 4 गुणा 171। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 100 गुणा 800 प्लस 500 और ये आ जाएगा 4 गुणा 171 684। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, देखो इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो 184, इस 100 को भी ले जाऊंगा 100 और डिवाइड बाई आ जाएगा 800। 2 जीरो से 2 जीरो, 184/8 यानी कि 23 आ जाएगा और ई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 7 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 361। इस पूरे की गुणा करेंगे 1.5 में इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 300.5। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 361 गुणा 1.5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 300.5। स्क्वायर रूट ऑफ 361 19 होता है। 19 गुणा 7 133 मल्टीप्लाई 1.5 क्या होता है 3/2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 300.5। 133 इंटू 3 399 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 300.5। 399 अपॉन 2 199.5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 300.5 यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 101। डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को समझिएगा।
निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 116/29 गुणा 2 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 196। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 116/29 गुणा 2 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 196। 116/29 4 दूनी 8 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 196 यानी कि 14। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 14 माइनस 8। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 23.5 गुणा 24 प्लस 1890 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 34 का स्क्वायर माइनस क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 23.5 मल्टीप्लाई 24 प्लस 1890 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 34 का स्क्वायर माइनस क्वेश्चन मार्क। 23.5 गुणा 24 यानी कि 564 प्लस 1890 डिवाइड बाई 7 यानी कि 270। 34 का स्क्वायर 1156 माइनस क्वेश्चन मार्क। तो दोनों को ऐड करेंगे 834 इक्वल टू 1156 माइनस क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1156 माइनस 834 322 आ जाएगा और ई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क का 12% प्लस 960 का 12.5% इक्वल टू 12 गुना 16। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन मार्क गुणा 12/100 प्लस 960 गुणा 1/8 12.5% होता है 1/8 इक्वल टू 12 गुना 16 यानी कि 192। तो क्वेश्चन मार्क गुणा 12/100 960 गुणा 1/8 192 माइनस 960 गुणा 1/8 होता है 120। इसको इस तरफ ले जाऊंगा 192 माइनस 120। क्वेश्चन मार्क गुणा 12/100 इक्वल टू 72। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 600। तो डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 3/4 का 75% गुणा 8/9 गुणा 3600 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 1500। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 3/4 75% होता है, ये भी 3/4 गुणा 8/9 गुणा 3600 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 1500। तो यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे। 9 चौक 36 से 100 बार चला गया और 4 से 100 25 बार। 25 गुणा 8 200 200 गुणा 9 1800 यानी कि यहाँ से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी 1800 माइनस 1500 यानी कि 300। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 24 की पावर 7.9 गुणा 4 की पावर 0.1 गुणा 6 की पॉइंट 0.1 6 की पावर डिवाइड करेंगे 4 की पावर 4 गुणा 6 की पावर 4 इक्वल टू 24 है ना। 24 की पावर क्वेश्चन मार्क है, ये आपको सोल्व करना है, इसकी पावर आपको निकालनी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए इस क्वेश्चन के भी 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इसको सॉल्व करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन आपको दे रखा है।
24 की पावर 7.9 गुणा 4 की पावर 0.1 गुणा 6 की पावर 0.1 को डिवाइड करेंगे 4 की पावर 4 गुणा 6 की पावर 4 और इक्वल टू 24 की पावर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अब देखो यहाँ पावर सेम है और तो बेस की भी गुणा कर लेंगे, 24 की पावर 4 हो गई। यहाँ पावर सेम है तो बेस की गुणा करेंगे 24 की पावर 0.1, तो 24 है हर जगह, 24 की पावर 7.9 गुणा वाली तो जुड़ जाएगी, यानी कि पॉइंट प्लस 0.1। ठीक है ना, और ये वाला इस इधर गुणा कर दो, 24 की पावर क्वेश्चन मार्क गुणा 24 की पावर 4। फॉर्मूला क्या आता है, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन होता है, ए बी की पावर एन। तो यहाँ से 24 की पावर 8 इक्वल टू, ये दोनों पावर जुड़ जाएगी, 24 की पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 4, बेस बराबर पावर भी बराबर, क्वेश्चन मार्क प्लस 4 बराबर 8, क्वेश्चन मार्क बराबर 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क गुणा 27 गुणा 40 डिवाइड बाई 24 इक्वल टू 2300/264 गुणा 594/115। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन मार्क गुणा 27 गुणा 40/24 इक्वल टू 2300/264 गुणा 594/115। क्वेश्चन मार्क गुणा, ये आएगा 45, इधर से सोल्व करेंगे, ये भी 45 आ गया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 1 आ गई, तो फर्स्ट ऑप्शन सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 360 गुणा 3.5 प्लस 60 गुणा 3.5 इक्वल टू 7 की पावर 2। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 360 गुणा 3.5 गुणा 60 गुणा 3/5 इक्वल टू 7 की पावर 2। 360 गुणा 3.5 होता है 1260। 60 गुणा 3/5, 5 से 60 जाएगा 12 बार 12 3 36 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ठीक है, देखो ध्यान से देखिएगा, 360 गुणा 3.5 तो ये कितना हो जाएगा? 360 1080, 1080 और 180 है ना, 1260, 12 3 36। ठीक है, और प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ये क्वेश्चन मार्क है भाई यहाँ पे ना, इसको ठीक कर लेना है। ये आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर इक्वल टू 1296, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1296, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 36 है। तो सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन मार्क है आपका यहाँ पे, 7 नहीं क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को समझिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 37 गुणा 29 प्लस 16,560 डिवाइड बाई 9 प्लस 121 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिए क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 37 गुणा 29 प्लस 16,560 को डिवाइड करेंगे 9 से प्लस 121। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 37 गुणा 29 1073, 16,560 को 9 से डिवाइड करेंगे 1840 और प्लस 121। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 3034। तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 27.5 गुणा 15 प्लस 4,440 डिवाइड बाई 6 माइनस 147 गुणा 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 27.5 गुणा 15 प्लस 4440 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 147 गुणा 5। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ये आ जाएगा 412.5, 4440 को 6 से डिवाइड करूंगा 740 और माइनस 735। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर दूंगा 1152.5 माइनस 735 यानी कि 417.5 आ जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 5 सही 3/4 प्लस 1 सही 1/2। इस पूरे की गुणा करेंगे 280 का 50% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये वैल्यू आपको निकालनी है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 5 सही 3/4 प्लस 1 से 1/2 गुणा 280 का 50%। 5 चौक 20 और 3 23/4 प्लस 1 से 1/2 यानी कि 3/2। 280 का 50% 140 होता है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा 29 गुणा 35। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1015 यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क गुणा 15 प्लस 450 का 20% इक्वल टू 360। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन मार्क गुणा 15 प्लस 450 का 20% 450 गुणा 20/100 इक्वल टू 360। क्वेश्चन मार्क गुणा 15 बराबर 360 माइनस 90, यहाँ से 90 आएगा। क्वेश्चन मार्क गुणा 15 बराबर 270। क्वेश्चन मार्क बराबर 270/15 यानी कि 18 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ई में है। तो ई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क का 60% इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 500 गुणा 22 प्लस 4250 का 80%। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन मार्क का 60% इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 500 गुणा 22 प्लस 4250 गुणा 80/100। 60/100 गुणा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 500 गुणा 22 11,000, 80 गुणा 4250/100 यानी कि 3400। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 14,400 गुणा, यहाँ से कितना आएगा? ये आ जाएगा 3/5 और राइट साइड लेके जाएंगे तो 5/3 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 14,400 यानी कि इसके बाहर आ जाएगा आप लोगों का 120। तो यानी कि क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 120 की गुणा कर देंगे 5/3 में तो आ जाएगा आप लोगों का 200। 200 यानी कि आप यहां से कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क प्लस 50 गुणा 13 इक्वल टू 800 का 45% प्लस 220 प्लस 420। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। क्वेश्चन मार्क प्लस 50 गुणा 13 इक्वल टू 45% 45/100 गुणा 800 प्लस 420 प्लस 220। क्वेश्चन मार्क 50 गुणा 13 यानी कि 650 इक्वल टू 360 प्लस 420 प्लस 220। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1000 माइनस 650 यानी कि 350। तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिएगा।
निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 160 का स्क्वायर रूट ऑफ 49% प्लस 380 का 4/5 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 456। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 49 यानी कि 70 बाहर आएगा, परसेंटेज हटाएंगे 70/100 गुणा 160 प्लस 5 से 380 76 टाइम जाएगा, 76 इंटू 4 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 456। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 112 प्लस 304 माइनस 456 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 416 माइनस 456, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू -40, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 1/5 गुणा 128 गुणा 5/2 गुणा 16 प्लस 7 की पावर 3 इक्वल टू 3379। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। 1/5 गुणा 128 गुणा 5/2 गुणा 16 प्लस 7 की पावर 3 इक्वल टू 3379। ठीक है ना? देखो यहाँ पर भी ध्यान से समझने, जो 7 है ना, ये क्वेश्चन मार्क है आपका, ये गलत लिख दिया आपका। ठीक है जी, ये क्या कर दिया? गलत लिख दिया है। क्लियर है? तो क्वेश्चन मार्क की पावर 3 3379 और इसको 5 से 5, 16 से आपका 8 पर, 2 से 8 4 पर, यानी कि क्वेश्चन मार्क की पावर 3 इक्वल टू 3379 माइनस 4, तो क्वेश्चन मार्क की पावर 3375। तो दोनों तरफ का क्यूब रूट करूंगा, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 15 आ जाएगा और डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है ना? तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? क्यूब रूट ऑफ 2197 डिवाइड बाई 13 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 121 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 23। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। क्यूब रूट ऑफ 2197/13 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 121 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 23। क्यूब रूट ऑफ 2197 में से 13 बार आएगा, डिवाइड बाई 13 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 121 11 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 23। 13 से 13 एक बार जाएगा, 1 प्लस 11 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 23, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 11 आ जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1024 गुणा 40 प्लस 20 की पावर 2 प्लस 9600 का 0.5% प्लस 469 और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की पावर 3। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। देखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1024 गुणा 40, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 0.5% होता है 5/1000 मल्टीपल बाई 9600 प्लस 469 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की पावर 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सोल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है जी, 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कटेगी। 1024 में से कितना बाहर आएगा? 32। 32 गुणा 40 प्लस 400 प्लस 0.5 गुणा 96 प्लस 469, तो ये सोल्व करने के बाद आ जाएगा 2197। 2197 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की पावर 3
तो हम लोग कहेंगे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2197, यानी कि क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 13 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। 439 प्लस 511 माइनस 122 माइनस 9 इंटू 3200 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज इक्वल टू 0 है। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 439 प्लस 511 माइनस 122 माइनस 9 गुणा क्वेश्चन मार्क परसेंट का मतलब है क्वेश्चन मार्क बटे 100 गुणा 3200 इक्वल टू 0। तो आएगा आप लोगों का 828 इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाऊंगा, 9 गुणा 32 गुणा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 23/8 यानी कि 2.875। तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते और समरी को यहाँ पे समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है समरी का, बीजगणितीय अभिव्यक्तियों को सरल बनाना। बीजगणितीय अभिव्यक्तियों को सरल बनाना समान पदों को मिलाने और वितरण गुण का उपयोग करके अभिव्यक्ति को यथासंभव सरल बनाना शामिल है, प्रमुख चरणों में शामिल है। फर्स्ट पॉइंट है समान पदों को मिलाए, समान चर और घातांक वाले पद। सेकंड है कोष्ठकों को हटाने के लिए वितरण गुण का उपयोग करें। थर्ड है किसी भी स्थिरांक को सरल बनाए। सेकंड बोर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। इसी सीक्वेंस में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास लॉ सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास का अर्थ कोष्ठक क्रम जैसे घातांक और मूल आदि, भाग और गुणा बाएं से दाएं, जोड़ और घटाव बाएं से दाएं, यह गणितीय अभिव्यक्तियों को हल करने के लिए उपयोग किए जाने वाला संचालन का क्रम है। कोष्ठक, पहले कोष्ठकों के अंदर की अभिव्यक्ति को हल करें, क्रम, घातांक और मूल को हल करें, भाग और गुणा बाएं से दाएं, जोड़ और घटाव बाएं से दाएं। थर्ड है करनी का गुणा और भाग, गुणा, गुणांक और मूलों को अलग अलग गुणा करें। उदाहरण 2√3 इंटू 3√2, 2 इंटू 3 यानी 6, √3√2 यानी कि √6, तो 6 इंटू √6। भाग, गुणांक और मूलों को अलग अलग विभाजित करें। उदाहरण 6 इंटू √8 डिवाइड बाई 2 इंटू √2, 2 से 6 3 टाइम्स, √8 से √2 √4 टाइम्स, तो 3 इंटू √4 में से बाहर आएगा 2, 3 इंटू 2 6। फोर्थ पॉइंट को समझते हैं, सरलीकरण में सहायक बुनियादी सूत्र, वितरण गुण, ए ब्रैकेट के अंदर आएगा बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, अगर ए के अंदर गुणा करेंगे तो ए बी प्लस ए सी आएगा। समान पदों का संयोजन, ए एक्स प्लस बी एक्स, अगर एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा ए प्लस बी, वर्गों का अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे फॉर्मूले को, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, द्विपद का वर्ग ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, द्विपद का घन a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। फिफ्थ पॉइंट है घातांक के नियम, a की पावर m गुणा a की पावर n, बेस बराबर है गुणा में है तो पावर जुड़ जाएगी, तो पावर आएगी a की पावर m प्लस n, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर घटेगी, a की पावर m माइनस n, a की पावर m और पूरे की पावर n है तो दोनों पावर की मल्टीप्लाई होगी, a की पावर m इंटू n। a की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है बेशर्ते ये नॉट इक्वल टू 0 हो। a की पावर माइनस n को अगर हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा, a की पावर माइनस n इक्वल टू a की पावर 1 बाई a की पावर n। ए बी इस पूरे की पावर n है, अगर अलग अलग पावर लिखेंगे a और b की तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर n गुणा b की पावर n, इसका मतलब ये दोनों की पावर है, ये इकट्ठा भी लिख सकते हैं। a अपॉन बी इस पूरे की पावर n है, इस पावर को अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे a की पावर n डिवाइड बाई b की पावर n। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।